राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम अहोई माता की व्रत कथा सुनेंगे। आइए अब हम अहोई माता की एक प्राचीन व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। तब रोज की तरह सातों बहुएं अपनी ननद के साथ पहाड़ी पर से मिट्टी खोद कर लाने के लिए गई। जब वे सभी मिट्टी खोद रहे थे तब गलती से ननद से शाहू का बच्चा मर गया। तब शाहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। ननद ने शाहू माता से विनती करी लेकिन शाहू माता नहीं मानी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन 6 बड़ी भाभियों ने मना कर दिया और वे मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन 7वीं भाभी को ननद के ऊपर दया आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर ननद की कोख बंध गई तो मेरे सास ससुर दोहिते दोहितियों का सुख भोगने से रह जाएंगे और उन्हें बहुत दुख होगा। अगर ननद की जगह मैं कोख बंधवा लूँ तो मेरे सास ससुर को दूसरी जिठानियों से पोते पोती हो जाएंगे और सास ससुर को दोहिते और पोतों दोनों का सुख मिल जाएगा। तब 7वीं भाभी ने ननद की जगह खुद की कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी 7वीं बहू के बच्चे होते तो वे होते ही मर जाते। तब एक दिन साहूकार दंपति व 7वें बेटा बहू ने एक पंडित से इसका कारण पूछा। साहूकार दंपति ने पंडित से कहा कि हमारी बहू को किस पाप दोष की सजा मिल रही है जो इसके बच्चे होते हैं और होते ही मर जाते हैं। तो पंडित ने कहा कि आपकी 7वीं बहू के ऊपर शाहू माता का प्रकोप है। अगर आपकी बहू रोज सुरही गाय की सेवा करे, वो सुरही गाय शाहू माता की सहेली है। अगर सुरही गाय शाहू माता से आपकी बहू की सिफारिश करे तभी शाहू माता इसकी कोख को छोड़ेगी और तभी इसके बच्चे जीवित रहेंगे। अब साहूकार की 7वीं बहू रोज सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय की सेवा करने लग गई। रोज उसके गोबर पोठे उठाती, झाड़ू लगाती, रोज उसे हरा हरा चारा और दलिया खाने को देती और पीने का पानी भर कर रखती। तब एक दिन सुरही गाय ने साहूकार के बेटे की बहू से पूछा कि तू क्यों मेरी इतनी सेवा पानी करती है? तेरे मन में क्या है आज बता, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तब 7वीं बहू सुरही गाय से बोली कि पहले आप मुझे वाचा दें, तभी मैं आपको बताऊंगी। तब गाय माता बोली, बाचा सो बाचा, बाचा ऊकू तो धोबी के कुंड में कांकरी हूँ। तब बहू बोली कि आपकी सहेली शाहू माता के पास मेरी कोख गिरवी पड़ी है, तो आप उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7वीं बहू को 7 समुंदर पार अपनी सहेली शाहू माता के पास लेकर जाने लगी। चलते चलते बहुत देर हो गई। जब बहुत तेज धूप पड़ने लगी तो वे एक पीपल के पेड़ के पास थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए बैठ गए। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे घोंसले में बैठे थे। तभी वहां एक जहरीला सांप आया और गरुड़ के बच्चों को मारने लगा। तभी 7वीं बहू ने देख लिया। 7वीं बहू ने पत्थर से सांप को मारकर गरुड़ के बच्चों को बचा लिया और सांप को पत्थर के नीचे दबा दिया। तभी वहां गरुड़ पक्षी आया। जब उसने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उसने समझा कि 7वीं बहू ने उसके बच्चों को मार डाला, तो वह चोंच से 7वीं बहू को मारने लगा। तो 7वीं बहू ने कहा कि मैंने तो सांप से आपके बच्चों को बचाया है और आप मुझे ही चोंच दे देकर मार रहे हो। तब गरुड़ पक्षी ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने 7वीं बहू से कहा कि बहन, तूने मेरे बच्चों को बचाया है, अब तू कोई वर मांग, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ। तब 7वीं बहू गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ देवता,
सात समुंदर पार स्याहू माता रहती है। आप मुझे और सुरही गाय को वहाँ पहुँचा दीजिए। तब गाय माता और सातवीं बहू गरुड़ की पीठ पर बैठकर सात समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुँच गई। जब स्याहू माता ने सुरही गाय को देखा तो वह बोली कि अरे भाईली, आज तो तू बहुत दिनों बाद आई। ले, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, तू मेरी जुएं निकाल दे। तो गाय माता बोली कि आज मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, यह तुम्हारे सिर की जुएं निकाल देगी। आजकल मुझे दिखाई भी कम देता है। तब सातवीं बहू ने स्याहू माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। जैसे ही स्याहू माता के सिर से सारी जुएं निकल गई तो स्याहू माता को सिर में ठंडक मिली। तो वह सातवीं बहू से बोली कि जैसे मेरे सिर में शीतलता मिली है वैसे ही तेरी कोख को मिले। जा, तुझे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं होगी। तो सातवीं बहू स्याहू माता से बोली कि मेरे तो पुत्र ही नहीं हैं, पुत्र वधुएं कहाँ से आएगी। तब स्याहू माता बोली कि क्यों, तेरे पुत्र क्यों नहीं हैं। तो सातवीं बहू बोली कि पहले आपको मुझे वचन देना होगा, तभी मैं आपको बताऊंगी। तब स्याहू माता बोली कि बाचा सो बाचा, बाचा ऊकू तो धोबी के कुंड में काकरी हूँ। स्याहू माता के वचन देने के बाद साहूकार के 7वें बेटे की बहू स्याहू माता से बोली कि मेरी कोख तो आपके पास गिरवी रखी है, और फिर पूरी बात बताई। तब स्याहू माता बोली कि बेटी, तूने मुझसे वचन लेकर मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है तो जा, मैंने तेरी कोख खोल दी। जा, तू घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। साथ ही तुझे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू घर जाकर 7 उजमन करना, 7 अहोई मांडना, 7 कढ़ाई करना और व्रत और पूजन करना। उसके बाद 7वीं बहू घर आई तो उसे घर में अन्न धन के ढेर मिले। 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। तब उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी और खूब मंगल गीत गाए और खूब जीवन किया। उधर छहों जिठानियाँ आपस में बोली कि जल्दी जल्दी अहोई पूज लो, अभी देवरानी के रोने पीटने की आवाज़ें आएगी। जब देवरानी के घर से रोने पीटने की आवाज़ें नहीं आई तो जिठानियों ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा। तो बच्चे आकर वापस अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची के घर तो अन्न धन के भंडार भरे हैं तथा वो तो अहोई पूज रही है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वहाँ तो जीवन हो रहा है। तब सभी जिठानियाँ भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि तेरा घर अन्न धन के भंडार से कैसे भर गया और तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं कैसे और कहाँ से आई। तब देवरानी ने सभी जिठानियों को पूरी बात बताई कि स्याहू माता ने मेरी कोख छोड़ दी है और यह सब कुछ मुझे स्याहू माता ने दिया है। हे स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार के 7वें बेटे के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया, उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबके ऊपर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके ऊपर आप टूटना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अहोई माता की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।